अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर बिफोर द सिंगल बेंच। मेरे ये 2016 में रेड हैंडेड ट्रैप हुए थे सीबीआई के द्वारा ब्राइब लेते। ये रिटायर्ड अफसर क्या कर सकता है? माय लॉर्ड, इंक्वायरी कर सकता माय है? लॉर्ड, मैं काइंडली सी पैरा नंबर 6, 7 एंड 8 ऑफ द इंप्यून ऑर्डर। माय लॉर्ड, अच्छा, इसमें कुछ इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने किया तो है, जी देख रहे थे माय लॉर्ड, अगर नॉर्मली वर्ड हटा हैं दें। सर? दो बातें हैं उसमें। जी सर। एक, ऑफिसर ऑफ द कंपनी will inquiry, do the inquiry. My lord, Mr. Uday Chatterjee is not belongs to company of SCCL. Also, he is retired from other company. My इस lord. कंपनी का भी नहीं हुआ? जी नहीं my lord. इसको सिंगल ट्रायल बेंच ने ध्यान नहीं दिया my lord, या उसको जो भी ये है। रेस्पोंडेंट नंबर 2 जिनको इंक्वायरी ऑफिसर बनाया गया था जी, वो दूसरी रिटायर हो गए और दूसरी कंपनी से रिटायर हुआ। दूसरे कंपनी, इस कंपनी में कभी नहीं रहे हैं my कोल lord. इंडिया के एम्प्लॉय थे। माय लॉर्ड, कोल इंडिया के एम्प्लॉय थे। कोल इंडिया ये- कहाँ के? मतलब कोल इंडिया में सीएमपीडीआई में के ऑफिसर थे। कोल नहीं, इंडिया की कहाँ थे? इसी जगह थे जहाँ का ये मैटर है? जी नहीं my lord. वर्धमान में। मैलॉर्ड, वर्धमान, तो वर्धमान का आदमी यहाँ कर सकता है, मतलब मैडम। जहाँ आपकी कंपनी में? मैलॉर्ड, जो 6, 7, 8 में जो दिया हुआ है मैलॉर्ड, पैरा में वो किया है। एक और मिनट, My lord, दो लाइन और बोलूंगा इसमें। बोलिए सर। इसी के साथ, जब मैं कंपनी से इस बात को पूछा, कंपनी बोलती है, इस बात को बोलती ही नहीं है कि वो कंपनी के हैं कि नहीं, बोलती है ही इज इम्पैनल्ड इंक्वायरी ऑफिसर ऑफ द कोल इंडिया। स्टैंडिंग ऑर्डर में इम्पैनल्ड की बात नहीं है, एक बात। दूसरी बात, वो इम्पैनल्ड भी नहीं है माय लॉर्ड, कभी भी वो इम्पैनल्ड नहीं है। इसका मेरे पास सर्टिफिकेट है। कंपनी मुझे से झूठ बोली, अब मेरे केस में सिर्फ झूठ ही बोला गया माय लॉर्ड। सीबीआई ट्रैप का मुजरिम हूं, यही टैग करके सिंगल बेंच ऑर्डर देते हैं। क्या माय लॉर्ड, मैं कभी he shall be informed when allegations against him shall be given opportunity to submit a writing written on the 3 days on the slip of the inquiry can be normally by an officer of which company appointed by the management, the managing officer. तो अब इसमें है नॉर्मली वर्ड बोला है जो स्टैंडिंग ऑर्डर में, बाय एन ऑफिसर और ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट। तो कंपनी मींस विच कंपनी? मतलब आप एससीसीएल में, एससीसीएल तो एससी हैं? हाँ वही कोल इंडिया। तो कोल इंडिया का कोई आदमी किसी और जगह अगर पोस्टेड है और रिटायर हो गया तो वो क्या यहाँ कर सकता है क्या? इसमें ये साइलेंट है। ये माय लॉर्ड, सभी कंपनी के स्टैंडिंग ऑर्डर अलग अलग हैं। अच्छा, जो स्टैंडिंग ऑर्डर आपके सामने है वो पर्टिकुलर एससीसीएल के लिए है। देयर आर अबाउट, कहाँ है जरा से वो दिखा दीजिए स्टैंडिंग ऑर्डर या वो जो जी माय लॉर्ड, इसमें दिखाइए रिकॉर्ड पे जो है, दिखाइए बाकी। there was a stay in his favor. देयर आर 12। भाई आप लोग पैरेलल ना बताइए, आपकी हम बात समझ गए, इसीलिए इनसे जवाब हम पूछ रहे हैं, ठीक है ना? तो आप थोड़ा सा आप शांत रहें। ये क्या इसमें बताइए, है लगाया है? पिटिशनर ने लगाया है। पिटिशनर ने लगाया है? पेपर बुक है क्या? नहीं मेलॉर्ड, इसमें अलग से है मेलॉर्ड, वही है 28.1 मेलॉर्ड। उसके बाद इनका रिमूवल भी हो चुका है मेलॉर्ड, और एक रिट अपील आपने खारिज भी कर दी है पहले। रिट अपील खारिज कर दी जी। कौन सी? चार्जशीट को चैलेंज किया था उसमें। मेलॉर्ड इन्हें 10 पिटीशन फाइल किया था। 2017 में एक पिटीशन में इनका स्टे था, डिपार्टमेंट इंक्वायरी स्टे थी मेलॉर्ड। और इसके जो पिटीशन डिसाइड हुआ है जिसको नहीं, ये किस ऑर्डर के अगेंस्ट था? मेलॉर्ड इन्होंने 10 पिटीशन पेश किया है, उसी में से एक बोल रहे हैं। अच्छा, 12 झूठ बोल रहे हैं, जिसमें तो सेपरेट चीज हो गई। अगर 10 में आया, एक खारिज हो गया तो ये भी कोई जरूरी थोड़ी ना खारिज हो। नो मेलॉर्ड, डिफरेंट फुटिंग ऑन डिफरेंट ग्राउंड, है ना? अब ये हिस्ट्री शीटर तो होना गए कि एक तो उनकी खारिज कर दिया तो जो है वो भी खारिज हो जाए, ऐसी बात नहीं। कोई बेल एप्लीकेशन नहीं, क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं देख रहे हैं। टोटल 10 पिटीशन फाइल की। भाई आप चुप रहेंगे, और आपसे जब पूछूंगा, जब खारिज करने लगूंगा तो आपसे पूछूंगा, पहले तो इनको हम लोग समझ लें। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? मेरठ 16 पहले मिस्टर हम लोग को वो दिखाइए कि वेदर दिस स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ योर्स, है ना, जो है
28.1 SCL का, हाँ 28.1 वो कहाँ है? वो तो Flag यही लगा जो हुआ कोर्ट ने लिखा है वही है, ये उसी को वही कोट है किया है वही है ना? तो अब इसमें हम लोग ने आपसे पूछा कि नॉर्मली जो होगा ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट, तो अब जो इसका मतलब मीनिंग निकल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इंक्वायरी ऑफिसर दो वाज इन SCL बट ही वाज नॉट एट दैट पॉइंट। इन्होंने खुद P8 लगाया है मैलॉर्ड, उसमें डॉक्यूमेंट शो करता है कि रिटायर्ड पर्सन रह सकते हैं। रिटायर्ड पर्सन रह सकता है उसी कंपनी का, नॉट अलग अलग कंपनी P8 मैलॉर्ड। P8 दिखाइए, P8 दिखाइए, P8 दिखाइए, P8 रीजॉइंडर के साथ फाइल किया। P8 दिखाइए, P8 दिखाइए। पेज नंबर इसमें से बताइए ना। P8 है, मैंने रिजॉइंडर के साथ फाइल किया है। रिजॉइंडर का पेज 11। रिवाइज नोटिस फॉर इम्पैनलमेंट है क्या? जी जी। ग्यारह ए है कि 11 P8 है ना? P8 है मैडम। एप्लीकेशन, जस्ट अ मिनट। दिस इज द नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशन मैलॉर्ड फॉर रिटायर्ड पर्सन। एक सेकंड। बॉक्स के नीचे एक लाइन और देखेंगे मेरे। हाँ, बॉक्स के नीचे एक लाइन है, ऑनररियम फॉर कंडक्टिंग द DI फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव शैल बी 20% ऑफ द अबव। ये नॉन एग्जीक्यूटिव है मैलॉर्ड, मतलब ये पिटिशनर जी। और नेक्स्ट मैलॉर्ड P9 में पेज 14 मैंने लिस्ट लगाई है, स्टार्ट है 16 में लिस्ट है मैलॉर्ड। एक सेकंड, पेज नंबर 14 में जी, 14 के बाद 16 में आएंगे मैलॉर्ड। ये जो एम्पैनलमेंट होता है वो मैनेजमेंट करती है जी। एम्पैनलमेंट ऑफ द रिटायर्ड, इसमें ये है क्या? एक सेकंड रुक जाइए। कोल, ये कहाँ का मैटर है? ये दुर्ग का है ना? ये बिलासपुर का है मैलॉर्ड, बिलासपुर का, कोल इंडिया का। पेज नंबर 19 में आएंगे मैलॉर्ड। रिटायर्ड पुलिस पर्सन को भी बनाया है मैलॉर्ड। हाँ हाँ ठीक है। नहीं, हम लोग तो पुलिस पर्सनल्स में नहीं है ना, हम लोग तो देख रहे हैं कि आपका जो रिटायर्ड ऑफिशियल है वेदर जो आपका मैनेजमेंट है उसके पास ये पावर्स है कि उसी कंपनी का जो रिटायर्ड ऑफिशियल है उसको बनाएंगे, या कोल इंडिया का और भी कहीं का आदमी है तो उसको। अगर नॉर्मली वर्ड हटा दें हाँ, तो केवल इसी कंपनी का बनेगा। हाँ, तो वही तो। अगर नॉर्मली वर्ड रहेगा मैलॉर्ड, हाँ, तो वो सामान्यतः कंपनी का ही रहेगा। पर मैनेजमेंट को पावर है मैलॉर्ड। हाँ वो है, वो कहाँ, वही तो हम देख रहे हैं कि मैनेजमेंट को कहाँ पावर है। और एम्पैनलमेंट है इसका ये जो इन्होंने कहा कि इनका एम्पैनलमेंट भी नहीं है, रेस्पोंडेंट जिनका है। मैलॉर्ड पहला इनका कंटेंशन है कि ये एम्प्लॉई ही नहीं है। अच्छा। दूसरा कंटेंशन इनका एम्पैनलमेंट नहीं है और रिटायर्ड पर्सन है। हाँ। तो इस लिस्ट में दो इनका नाम नहीं है। अब जैसे कि ये जो रेस्पोंडेंट 4 हैं जिनको बनाया था, जो इंक्वायरी ऑफिसर, क्या नाम था इनका? उदय चटर्जी। उदय चटर्जी। He is not qualified the empanelment qualification. अच्छा, उदय चटर्जी हैं। Qualification is not to empaneled. उदय चटर्जी हैं जी। इसका नाम इस लिस्ट में नहीं है मैलॉर्ड। नहीं है ना? नहीं तो मैलॉर्ड, लेकिन रिटायर्ड पर्संस को भी बनाया है, पुलिस वालों को भी बनाया है, ये बनाया हुआ है मैलॉर्ड। एंड मैलॉर्ड जब एम्पैनलमेंट नहीं, उसमें लिखा है द वर्ड अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट मैलॉर्ड। एम्पैनलमेंट भी नहीं, तो आपने कैसे उसे इंक्वायरी करा? मैलॉर्ड नॉर्मली पावर है मैलॉर्ड, और मैंने वो पेश भी किया था, एक जजमेंट भी है मैलॉर्ड कि अदर देन ऑफिसर हो सकते हैं। नहीं हो सकते हैं, बट योर स्टैंडिंग ऑर्डर डजंट से सो। आप अपना करो, मगर स्टैंडिंग ऑर्डर में लाते, इनकॉर्पोरेट करते जो आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। अगर नॉर्मली वर्ड नहीं होता मैलॉर्ड तो पिटिशनर का कंटेंशन बिल्कुल नहीं, तो नॉर्मली जब है तो हम क्यों उसको मान ले कि नहीं है? मैलॉर्ड नॉर्मली वर्ड है, इसीलिए सामान्यतः करना था मैलॉर्ड। हाँ, तो सामान्यतः आपको के पास पावर था मैलॉर्ड। नॉर्मली बाय एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय। मैंडेटरी नहीं है मैलॉर्ड, मेरा सबमिशन है मैलॉर्ड, मैंडेटरी नहीं है। अरे अब ये तो बड़ा। एंड मैलॉर्ड मोरओवर मैलॉर्ड द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी 16 से स्टे थी। द फाइनल ऑर्डर हैज बीन पास्ड मैलॉर्ड। ही हैज टू चैलेंज द सेम मैलॉर्ड। अर्लियर आल्सो फाइनल ऑर्डर हैज बीन पास्ड मैलॉर्ड, ऑर्डर ऑफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कंक्लूडिंग मैलॉर्ड, इट हैज बीन पास्ड। नहीं, तो इसमें क्या चैलेंज किया इन्होंने? इसमें इन्होंने अपॉइंटमेंट ऑफ वो किया है मैलॉर्ड। और जो 10 पिटीशन है उसमें इंक्वायरी नहीं चैलेंज किया है किसी 10 में? किया करा है?
एक पिटीशन केवल इनकी पेंडिंग है मैडम। माइलॉर्ड नहीं, 10 में से एक बची बस, बस। बाकी सब खारिज हो गई। माइलॉर्ड सिर्फ और 4 इसी पिटीशन issue पे थे। लगा- ठीक है, आप समझ लीजिए जरा सा। हाँ, क्या कह रहे हैं? इसी इशू पे लगाया था मैडम, इसी पे किसी पे चार्जशीट चैलेंज किया, किसी पे नहीं, अपॉइंटमेंट अब ऑफ वो ठीक है ना, अब उसके पास अगर राइट है, अगर ही इज चैलेंजिंग द कॉम्पिटेंस ऑफ द इंक्वायरी ऑफिसर, मैडम। then he has a ground to challenge the same. My respectful But- submission is my lord. जी, My lord, the word normally is used my lord, and सामान्यतः हमको वैसे ही करना है। हाँ तो वैसे ही लेकिन- करते, इसमें कहीं लिख देते आप कि कहीं मैडम, इसका जब इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट करते हैं तो आप लिख देते समानता हम जो मैडम, उसी का करते it हैं, was a case लेकिन of- इस केस में एक ऐसी चीज है जिसमें हम इनको कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन वो अपना लगा देते हैं आप। नोट शीट फाइल किया है my lord। कहाँ है? वेयर इज जी। दैट? वेयर इज दैट? My lord, वेयर इज दैट? because this case was the case of the vigilance my lord। विजिलेंस था तो विजिलेंस का कोई रिटायर्ड पर्सनल हो जाता, या कोई होता है जैसे कि आपने कहा दो भाई R2 my lord R2 लगा है, लगा है मैडम, विद लाइक कवरिंग दिखाइए, मेमो। इसी में से दिखाइए, आप बार बार अपने से मत रेफर करिए। R2 कहाँ है? सीएमडी का अप्रूवल लास्ट में। कहाँ है मिस्टर? यही R2 है तो देख रहे हैं हम लोग ना। R2 my lord अरे ये Additional document file किया था। ये तो रिजॉइंडर है, सब देख रहे हैं ना हम लोग। जी। ये रिटर्न का देख रहे थे कि 25/3 को फाइल किया, रिजॉइंडर है तो यस 24/3 को फाइल किया, हैं। 24/3 को। 24/3 को क्या है फाइल है मिस्टर? 24/3 क्या सीएमडी का क्या फाइल है 24/3 का मिस्टर तिवारी? Covering memo, टेकिंग डॉक्यूमेंट document on record, अच्छा, पेज नंबर 6 my lord, पेज नंबर 6। 6। पेज नंबर 6 आ गए हम लोग। जी। अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी अथॉरिटी प्रेजेंटिंग ऑप्शन द मैटर ऑफ चार्जशीट ऑफ इतना इतना कॉन्सिक्वेंट ऑन द ट्रैप इतना इतना व्हाइल रिकमेंडिंग द प्रोसिक्यूशन अकॉर्डिंग द रिप्लाई इट इज अप्रूव्ड। मैं चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर का अप्रूवल है मेरा लास्ट देख में। रहे हैं तो appoint- तो ये अप्रूव कराया है क्या इन्होंने? ये तो सीएमडी का साइन है मेरा कहाँ लास्ट पर? में, लास्ट में मेरा विजिलेंस जीएम विजिलेंस सीवीओ। नहीं तो आपने कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस तो हमने बताया नहीं कि हम स्टैंडिंग ऑर्डर में नॉर्मली तो ये है, बट बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन वी आर अपॉइंटिंग, जहां आप अपना डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज माय लॉर्ड, उसमें एक लाइन और गलत लिखा हुआ है। क्या? इन्होंने लिखा है कि दिस इज एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर, जो फॉल्स नोटिंग सीट में लिखा हुआ कहाँ लिखा है एज पर द स्टैंडिंग? 2.3 काउंटेंट अथॉरिटी। बीच बीच में ही कहीं लिखा है कि वो स्टैंडिंग ऑर्डर के आधार पे है, ये फॉल्स। आप देखिए अपने, आपके पास भी तो होगा ना ये जी। पेज नंबर 275, ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का जो जी, R2 है, माय लॉर्ड। इसमें कहाँ आप बता रहे हैं स्टैंडिंग ऑर्डर का? दिखा दीजिए। हाँ, नोटिंग सीट और 2.3 में मेरा वो काउंटेंट अथॉरिटी को डिफाइन किया है। वो रखे हुए आप अपना दिखाइए, रिकॉर्ड दिखाइए मिस्टर। काउंटेंट अथॉरिटी को डिफाइन मेरा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ऑलरेडी उसी में डिफाइन किया हुआ है मेरा 2.3 में, जो मैंने स्टैंडिंग ऑर्डर आपको दिया हुआ है मैंने बुक जो दी थी मेरा, उसमें 2.3 में शुरू में ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर कौन रहेगा, डेफिनेशन क्लास। डेफिनेशन क्लॉज है मैंने देखिए, निकालिए। दिखाई, मैंने कहा 2.3। हाँ 2. सर माय लॉर्ड, 1 2 तीसरे पैराग्राफ के लास्ट लाइन में है मैनेजमेंट एज पर कंपनी स्टैंडिंग ऑर्डर, एज पर चार्ज इम्प्लाई। पेज नंबर, ये पेज नंबर 6 पे बता रहे हैं मिस्टर शुक्ला जी, पेज नंबर 6 नोटिंग सीट। एज का चार्ज, अच्छा, एज पर द कंपनी स्टैंड, तो ये तो एज पर द कंपनी स्टैंडिंग ऑर्डर। जी, तो- सीएमडी को मिसगाइड करके सीएमडी के सामने फैक्ट चीज को नहीं लाके वो नोटिंग सीट बना है माय लॉर्ड। इसमें कई और कंपनी स्टैंडिंग ऑर्डर आप लिख रहे हो, तो स्टैंडिंग ऑर्डर को आप तो स्टैंडिंग ऑर्डर में तो ये है ही नहीं।
नॉर्मली वर्ड है कि मेरा सबमिशन रिस्पेक्टफुली यही था मेरा, नहीं, ये द तो वर्ड यूज इज नॉर्मली मेलॉड, और अगर नॉर्मली नहीं रहता तो मैंडेटरी रहता मेलॉड, My lord, और that was decided by the single bench in para 6, 7 and 8 मेलॉड. Moreover मेलॉड, the department inquiry has already been completed मेलॉड. He has been removed नहीं, from तो the service. अगर the basis the person who was not competent to hold an inquiry, But it has then to, the others vitiate, you pass fresh orders then. but it has to be challenged मेलॉड. क्या चैलेंज? एंटायर डिपार्टमेंट इंक्वायरी इनको चैलेंज करनी पड़ेगी मेलॉड. अब आपने एक ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है चार्जशीट था ना, कि वो चार्जशीट किस ग्राउंड पे था इनका? जी, रेट अपील जो आपने डिसाइड की है विद्यानंद वो चार्जशीट पे है मेलॉड. तो ऑर्डर फिर वाइड एब इनिशियो हो जाएगा ना. एंड नाउ नो इंक्वायरी हैज बीन पेंडिंग मेलॉड. Already dismissed from service. आपने जो इंक्वायरी डिसिप्लिन इंक्वायरी कंक्लूड हो गई, उस ऑर्डर को चैलेंज किया था? जी माय लॉर्ड, वो कहाँ है? वो पेंडिंग है. पेंडिंग है कि आप हमारे को कॉपी वगैरह कुछ जानकारी नहीं. नंबर बताइए, पिटीशन नंबर 8450. कल उसकी सुनवाई है. 8450 ऑफ आप 2018. 18. जी जी बताइए वो डी का और बता कल रहे उस पे मिस्टर सुनवाई है. तिवारी? वाजपेयी साहब को पता है माय लॉर्ड, मैंने वाजपेयी साहब को पता मैं है. बताया मेलॉड की जो एक पिटीशन पेंडिंग है हाँ, वो यही है और कल लिस्टेड है वो. तो उसको देख लीजिए, उसका क्या रिजल्ट होता है, देन माय लॉर्ड फिर मैं बताता हूँ. नहीं, एक सेकंड, वो जब जरा से इसका भी नवैयत पता चल जाए. हम इसको जून में लगा दे रहे हैं, और आप- पहले इसको भी देख लेते हैं, फिर भी अगर आपको ग्रीवेंस होगा उस ऑर्डर से भी, तो रिट अपील आप फाइल करेंगे, तो फिर हम लोग दोनों चीज डिसाइड कर देंगे ना. माय लॉर्ड, उनका कहना है वो वेट कर रहे हैं डीबी के इस अपील का. कौन वेट कर रहा है? वो ट्रायल कोर्ट, ट्रायल को सिंगल बेंच. तो सिंगल जैसे इससे क्या मतलब? ये वो तो दूसरी कल चीज है. परसों उस पे बहस थी. वो बोले इसको हम गुरुवार को आपका है तो हम शुक्रवार को इसको रखते हैं. लेट दी अपील नहीं, डिसाइडेड. तो अभी तो उनको अपना इंडिपेंडेंट करने दीजिए, लेट अस सी. माय लॉर्ड, परमिशन था मेरा. एक चीज और इसको पढ़ लीजिए. क्या है ये? मैं जब कंपनी से पूछा कि उदय चटर्जी की का अपॉइंटमेंट क्यों, दिस इज नॉट एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर, तो उनका जवाब क्या है? नहीं, ये रिकॉर्ड पे है ये जो आप जी दिखाना माय चाह- लॉर्ड. किस पर पेज पे लगाइए? आइए नंबर 3, ये नंबर 3. 20/2/2018 को ये फाइल है. भाई नंबर से निकाल रहा हूँ कहाँ स्टैंडिंग ऑर्डर मिली है. माय लॉर्ड, जिस इम्पैनलमेंट की बात कर रहे हैं, ही ओनली फॉर एग्जीक्यूटिव्स, जो सीआईएल से इम्पैनलमेंट लिस्ट होता है. मिस्टर उदय चटर्जी इज नॉट क्वालिफाइड इम्पैनलमेंट. वो डिप्टी जीएम है माय लॉर्ड, और मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर इम्पैनलमेंट जनरल मैनेजर. पढ़ लेंगे जी साहब. जो आपका पिटीशन था फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, वो हम लोगों ने डिसमिस कर रखा है एक रिट अपील में. जी नहीं, हम लोगों नहीं, कोर्ट ले नहीं माय लॉर्ड. नहीं, having heard appellant has been terminated, remedy lies to the appellant for to file appropriate. अच्छा, आपने टर्मिनेशन के खिलाफ कोई रिट फाइल किया है क्या इन्होंने? नहीं माय जो लॉर्ड, मिस्टर तिवारी, जो हम लोग ने 289 किया है इनका. 28.1 मेलॉड. नहीं, 28.1 से नहीं, जो ऑर्डर आपने अभी दिया है. जी 289 तो मेलॉड. हाँ, 289, इसमें इनका कोई टर्मिनेशन हो गया था सर्विसेज से, तो उस ऑर्डर को चैलेंज सस्पेंशन को चैलेंज किया था मेलॉड, है ना? हाँ, वो रिवोक हो गया था मेलॉड. हाँ, नहीं तो टर्मिनेशन को अभी तक चैलेंज नहीं किया है. आपने अपना टर्मिनेशन चैलेंज किया है मिस्टर माय लॉर्ड, शुक्ला जी? अभी तो तो उस दिन मिश्रा जी आए थे, बड़ा बेचारे परेशान हो गए थे. 28 फरवरी का ऑर्डर है टर्मिनेशन का. नहीं, 28 फरवरी का, 28 अप्रैल सॉरी, का है. 28 अप्रैल तो का उसको फाइल. आपको चैलेंज करना चाहिए. अब एक चीज जो मिस्टर तिवारी आप कर रहे हैं कि जब आपका टर्मिनेशन ऑर्डर है, तो ये सब पॉइंट आप लेके उसको चैलेंज करिए फिर. माय लॉर्ड, फिर इसमें 8.5 साल से मैं उस केस का सजा भुगत रहा हूँ जो मैं किया नहीं हूँ. वो तो बात की बात है ना. नहीं चाह रहा था. क्रिमिनल केस में क्या हुआ था आपका? पेंडिंग है मेलॉड स्टे, ये वाला क्रिमिनल डिपार्टमेंट. केस में क्या हुआ? मेरे को बोलने. हाँ बोलिए ना. नहीं, शुक्ला जी, आपका वो क्रिमिनल केस क्या? हाँ जी वो जी माय pending- लॉर्ड, उसका क्या सीबीआई स्टेटस कोर्ट है? में. 16 से पेंडिंग है मेलॉड. बाप रे बाप. चलिए आप बताइए, आपको पता है, आप बताइए. नहीं, My हम लोग lord, को पता सिर्फ हो गया. मेरे को आपके पता- यहाँ लोग दोनों के एक्शन से पता हो गया कि मैटर पेंडिंग है.
ये हमको समझ में आ गया। अब आप लोग एक दूसरे को ना कहें। अब एक चीज देखिए, आप पहले तो वो कल आपका जो पिटिशन आ रही है उसको इंडिपेंडेंटली डिसाइड हो जाने, देन वी सी टू इट, ठीक है ना, क्योंकि वी कैन नॉट पास एन ऑर्डर विच इज कन्फ्लिक्टिंग इन नेचर, है ना। अब राइट और रॉन्ग है, अभी ये टर्मिनेशन अगर आपका मान लीजिए सेटिस्फाइड हो जाता है, एंड यू कैन टेक दिस ग्राउंड ऑल्सो with the competence of the officer concerned, but we are not going to pass any order affirming this petition. Order of the learned single judge. Let it be like that, because you have an opportunity. We will not pass any order which may go prejudicial against you. We will not pass any order. Let us see the whole thing come before us, then we will see. जी माय लॉर्ड, क्योंकि आपको लिबर्टी दिया है टर्मिनेशन की, है ना। देखिए, द काउंसिल द पिटिशनर इन पर्सन सबमिट्स दैट अ रिट पिटिशन WPC होती है, WPS number 8450 of 2018, which is listed before the learned single judge of this court tomorrow जी मैम, for hearing in view of the same, wherein he has challenged the order by which the क्या चैलेंज किया इन्होंने वहाँ? इंक्वायरी रिपोर्ट में, इंक्वायरी रिपोर्ट को चैलेंज किया मेरे सेकंड सो कॉल्ड नोटिस, सेकंड सो where he कॉल्ड has नोटिस challenged the inquiry report and is sub judice before the learned single judge. And in view of the same, let the matter be listed in July 2025. In the meanwhile, and it has been further pointed out that writ appeal number 289 of 2025 was also filed by the petitioner, which has been against his termination filed challenging the order of the learned single judge, wherein he has charge sheet था जी, हाँ, चार्जशीट 9/12/16 की चार्जशीट थी, and as the termination order was passed on the basis of the charge sheet submitted, the petitioner was given liberty to challenge the said order dated 28/4/2025 before the appropriate forum, है ना। और जुलाई में लगाइए, आइए सब, और इसको आपको चैलेंज करना हो तो उसको चैलेंज भी कर सकते हैं आप, मतलब जो 28/4 टर्मिनेशन वाला, he will challenge हाँ वो चैलेंज करेंगे, आप क्यों चैलेंज करें, लेट अस सी, आइए जुलाई में आइए।